जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के अद्भुत और अलौकिक जगह के दर्शन कराऊंगा जो नारायणा के नाम से विख्यात है और बहुत कम आप लोग इस जगह के बारे में जानते होंगे। ये वो जगह है जहाँ पे सुदामा जी और श्री कृष्ण जी के जो पढ़ाई के समय में ये इस जगह पे लकड़ियाँ लेने आते थे और यहाँ से लकड़ियाँ लेके वो वापस उज्जैन भी जाते थे। तो ये वो जगह है जहाँ पे सुदामा जी ने गुरु माता के द्वारा सांदीमणि जो महाराज थे, जो ऋषि थे, उनकी जो पत्नी थी, गुरु माता के आदेश पे श्री कृष्ण भगवान सहपाठी और सुदामा जी ये यहाँ आए थे और यहाँ पे लकड़ियाँ यहाँ से इकट्ठी की थी और यहीं सुदामा जी ने चने खाए थे और श्री कृष्ण भगवान ने यहीं पे ज़मीन पे गड्ढा खोद के सुदामा जी को पानी पिलाया था। और एकमात्र भारत में ऐसा मंदिर है जहाँ पे सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की मूर्ति इस मंदिर में आपको दिखेगा। भारत में और कहीं भी नहीं दिखेगा। जहाँ भी आप श्री कृष्ण भगवान की आप मूर्ति देखेंगे, राधा रानी साथ में होंगे। बाकी ये एक ऐसी जगह, अद्भुत जगह है जहाँ पे सिर्फ सुदामा जी ही आपको श्री कृष्ण भगवान के साथ में दिखेंगे। चलिए मैं आपको मंदिर के अंदर लेके जाता हूँ और दर्शन कराता हूँ। वो पेड़ भी मैं आपको, वो गड्ढे भी दिखाऊंगा जहाँ पे जो गड्ढा श्री कृष्ण भगवान के हाथ में था लकड़ी का और सुदामा जी के हाथ में लकड़ी का गड्ढा था, और वही लकड़ी के गड्ढे जो बाद में वृक्ष के रूप में चारों तरफ यहाँ पे फैल गए हैं और लोग बाग दर्शन के लिए आते हैं। ये है, आप इस जगह का नाम आप दे सकते हैं श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्णा सुदामा धाम नारायणा। नारायणा भी इस क्षेत्र का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सांदीमुनि ऋषि ने पहली बार श्री कृष्ण जी को नारायण करके यहाँ पे पुकारा था और उसी समय से इस जगह का नाम नारायणा पड़ गया। चलिए अंदर आते हैं हम लोग। यहाँ से उतरने के बाद में ये वो धाम है, ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान और सुदामा और सारे सहपाठी मित्र जो है यहाँ गुरु माता के आदेश पे लकड़ी लेने आते थे और यहाँ से लकड़ियाँ लेके उज्जैन सांदीमुनि आश्रम जाते थे। ये देखिए श्री कृष्ण भगवान झूले पे यहाँ विराजमान हैं, लोग यहाँ पे उनके दर्शन पा रहे हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये वही पेड़ है जो सुदामा जी के हाथ में लकड़ी का गड्ढा, ये वही लकड़ी का गड्ढा है जो पेड़ के रूप में यहाँ पे एक झाड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया है ना। ये जो दूसरा जो आप यहाँ पे झाड़ी देख रहे हैं ये है भगवान श्री कृष्ण के हाथ की वो झाड़ी और लकड़ी का गड्ढा जो भगवान श्री कृष्ण ने लकड़ियाँ इकट्ठी की थी और ज़मीन पे रखने के बाद में ये बाद में वृक्ष के रूप में, ये झाड़ियों के रूप में तब्दील हो चुका है। और ये वो जल कुंड है जो आज कुंड में परिवर्तित हो गया है। एक्चुअल में यहाँ पे बहुत बोलना चाहिए घना जंगल हुआ करता था और सुदामा जी ने जब ये बोला श्री कृष्ण जी से मुझे प्यास लगी है, चने खाने के बाद में जब सुदामा जी ने चुपचाप सारे चने वो खा जाते हैं और श्री कृष्ण भगवान लकड़ी लेने अंदर घने वन में चले जाते हैं और वहाँ से जब लौट के आके वो देखते हैं तो पता है चलता है कि चने नहीं हैं। सुदामा जी चने पूरे खा चुके हैं और उसके बाद सुदामा जी ने इस चीज़ को छुपाया है। उन्हें प्यास लगती है, वो श्री कृष्ण भगवान से निवेदन करते हैं कि उन्हें पानी चाहिए। उस वक्त श्री कृष्ण जी ज़मीन पे गड्ढा करके पानी निकालते हैं और सुदामा जी को पिलाते हैं। वही ज़मीन का गड्ढा जो कुंड के रूप में आज आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए वो जगह और ये है वो कुंड जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को पानी पिलवाया था। और देखिए अभी भी वो अंदर पानी है, इसके अंदर आप अगर देख सकते हैं। देखिए कितनी अद्भुत जगह है, कभी आप समय निकाल के आइए और इस जगह के दर्शन कीजिए। और ये इधर जो वृक्ष आप पेड़ दिख रहे हैं, ये जो
पेड़ है ये एक्चुअल में गट्ठा के रूप में था, लकड़ी का गट्ठा जो श्री कृष्ण भगवान वन में से लाए थे। उस ज़माने में इसको मौली कहा जाता था और ये 4 तरह के पेड़ों से मिक्स होके बना हुआ है। और ये है सुदामा जी की लकड़ी के गट्ठे का वृक्ष जो सुदामा जी लेके आए थे। उस वक्त इसको भी मौली कहते थे। तो ये मौली श्री कृष्ण भगवान की मौली ये है और सुदामा जी की मौली ये है। तो ये ज़मीन पे रखने के बाद ये इस तरह से वृक्ष में तब्दील हो गए हैं। तो आप इसके भी दर्शन कीजिए। तो आप लोगों से निवेदन है आप आइए और इस पवित्र जगह के दर्शन कीजिए। और श्री कृष्ण भगवान की अस्तित्व सही है। श्री कृष्ण भगवान हमारे सनातन में भारतीय संस्कृति से 100% जुड़े हुए हैं। ये सबूत इन चीज़ों से मिलती है। अब मैं आइए आपको यहाँ पहली बार आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी के साथ में मंदिर में विराजमान है। आज तक आप राधा रानी के साथ में देखे हैं, आज सुदामा जी के साथ में देखिए। ये मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अंदर सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान जी साथ में एक साथ विराजमान है। ये हमारे पंडित जी है जो आपको थोड़ा और जानकारी जो है श्री कृष्ण भगवान और सुदामा जी के बारे में आपको देंगे। पंडित जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। थोड़ी सी और जानकारी दे दीजिए सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान के बारे में। ये भगवान यहाँ आए थे, कृष्ण और सुदामा जी, जो विद्या अध्ययन कर रहे थे शांतिपनी आश्रम में जी उज्जैन। तो यहाँ लकड़ी लेने के लिए आए थे जी। तो यहाँ पे एक स्वर्णगिरी पर्वत है जी, वहाँ से इन्होंने लकड़ी तोड़ी थी और तोड़ करके गट्ठे बना करके अपने सिर पे उठा करके यहाँ आ गए थे जी। यहाँ इनको शाम हो गई जी, तो शाम होने के कारण इन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। अच्छा रात्रि विश्राम नहीं किया रात्रि था। विश्राम नहीं किया था जी तो रात में दोनों ने अलग अलग लकड़ी के गट्ठर खड़े कर दिए जी और बारिश हो गई। बारिश की झड़ी के कारण ये जो सूखी लकड़ी थी जी ये हरी बन गई। जी। अब भगवान सुदामा जी ने चने भी यहीं खाए थे। जी तो सुदामा जी को प्यास लगी थी ना जी। तो भगवान ने दामोदर कुंड का यहाँ निर्माण किया था। क्या बात। और सुदामा जी को जल पिलाया था। यही वो दामोदर कुंड हाँ है। यही जी, दामोदर कुंड है। जी। जो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर इस जगह पे आइए, दर्शन कीजिए और हमारे भारत के पुरातत्व और बोलना चाहिए जो हमारा जो कल्चर है, सनातन धर्म का जो कल्चर है, सनातन धर्म का जो जानकारी है, प्राचीन जानकारी है और जिससे ही हमारा सनातन धर्म है, इन सब जगह के दर्शन कीजिए। आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए कि श्री कृष्ण भगवान की जो बोलना चाहिए एग्जिस्टेंस, अस्तित्व हमारे भारत में और इस ब्रह्मांड में थी। और आके आप देखिए इस चीज़ को, बहुत आपको अद्भुत अलौकिक एक आनंद की अनुभूति होगी और जो आपका जीवन धन्य होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँचे और इसकी जानकारी, नारायणा की जगह की जानकारी, नारायणा मंदिर की जानकारी, सुदामा और श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उसकी आपको जानकारी मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।